कड़की की ठंड थी। जहां तक देखो सिर्फ कोहरा ही दिखाई दे रहा था। शांतिपुर नाम का एक गांव था जहां दो भाई बहन एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहते थे। दोनों भाई बहन अनाथ थे। उनके माँ बाबा का देहांत हो गया था। दोनों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। सीता, मैं काम पर जाता हूँ। ठीक है भाई। और ऐसी ठंड में राजा काम पर निकल जाता है। गरीबी के कारण उसके पास कोई स्वेटर भी नहीं थी। गांव में एक सेठ मुन्नू लाल रहता था। राजा उसी के खेत में मजदूरी करता था, पर वो सेठ बहुत लालची था। काम भी करवाता और पैसे भी वक्त पर नहीं देता था। सेठ जी, कुछ पैसे दे दीजिए, घर में अनाज नहीं है कुछ भी। किस बात के पैसे? मेरे पास अभी नहीं है, बाद में देता हूँ। राजा चुपचाप वहां से निकल जाता है और घर आ जाता है। वो बहुत दुखी होता है कि घर जाकर सीता से क्या कहूँगा। भाई, आप कुछ अनाज नहीं लाए? आज क्या खाएंगे? घर में कुछ भी खाने को नहीं है और आज तो ठंड भी बहुत लग रही है। अब क्या चलाएंगे? सेठ ने आज भी पैसे नहीं दिए सीता। ठीक है भाई, घर में थोड़े चावल रखे हैं, दोनों खा लेते हैं। फिर दोनों भाई बहन खाकर सो गए। इसी तरह दूसरे दिन राजा फिर काम पर निकल गया। आज और भी ज्यादा कोहरा हो रहा था। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। फिर राजा ने सेठ से पैसे मांगे। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। ठीक है सेठ जी। फिर राजा पैसे लेकर घर चले जाता है। आज उसके मन में शांति थी कि अब सीता भी थोड़ी खुश हो जाएगी और सीता से कहता है, देखो बहन, मैं पैसे ले आया। ठीक है भाई, कुछ खाने के लिए ले आओ और कुछ पैसे बचा के रख देते हैं। सीता, क्यों ना हम चाट का ठेला लगाएं? सेठ के यहाँ कम करने पर भी पैसे नहीं मिलते हैं और भूखे भी रहना पड़ता है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, हम चाट का ठेला लगाते हैं। बस फिर क्या था, दोनों भाई बहन ने इतनी ठंड में चौपाटी पर चाट की ठेली लगाई। तभी वहां सेठ मुन्नू लाल उसके नौकर के साथ आ गया और राजा और सीता को देखकर सेठ अपने नौकर को बोलता है, देख, ये दोनों हमारे यहाँ से काम बंद करके यहाँ दुकान लगाए हैं, पर इनकी दुकान नहीं चलेगी। कोई भी चाट नहीं खाता है। इतनी ठंड में कौन खट्टा मीठा खाकर बीमार होगा? हाँ मालिक, फिर ये राजा वापस आपके पास काम मांगने आएगा, तब आप इसे काम मत देना। 2 दिन हो गए पर कुछ भी नहीं बिका। दोनों परेशान थे कि अब क्या करेंगे। पैसे भी खत्म हो चुके हैं और ठंड भी इतनी है कि लकड़ियां भी नहीं है जलाने को। तभी वहां एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक लड़की बाहर आती है। 1 प्लेट चाट दे दीजिए। ठीक है मैडम। भैया, आपकी चाट तो बहुत ही स्वादिष्ट है, एक और दे दीजिए। जब लोग देखते हैं कि लड़की को चाट बहुत पसंद आई तो गांव के लोग भी खाने लगते हैं और सबको बहुत पसंद आती है और इसी तरह राजा और सीता का चाट का व्यापार चलने लगता है। इसी तरह दोनों भाई बहन रोज आते हैं, चाट का ठेला लगाते हैं और पैसे भी इकट्ठा कर लेते हैं। पर सेठ मुन्नू लाल को ये देखकर जलन होती है तो वो अपने नौकर से कहता है, श्यामो, इन लोगों की दुकान बहुत चल रही है। इस तरह तो राजा आगे निकल जाएगा और ये मुझे मंजूर नहीं। तू जाकर कुछ कर। फिर दूसरे दिन ही शामू इतनी ठंड में सुबह सुबह निकल जाता है। बहुत कोहरा हो रहा था। वो राजा की बनाई चाट में मसाला डाल देता है। फिर सोचता है कि अब कोई भी नहीं खाएगा। पर थोड़ी ही देर में ग्राहक आकर चाट खाते हैं और राजा की तारीफ करते हैं। भैया, आप बहुत ही स्वादिष्ट चाट बनाते हैं। चाट अच्छी कैसे हो गई? मैंने तो इतनी मिर्च डाली थी। पर उस दिन राजा चाट में मिर्च डालना भूल जाता है। इस वजह से श्यामू द्वारा डाली गई मिर्च से चाट का स्वाद अच्छा हो जाता है। फिर राजा घर जाता है तो बहुत बर्फ गिरती है। वो लकड़ियां खरीद कर ले जाता है। फिर दोनों भाई बहन आग जलाते हैं और थोड़ी ही देर में सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर राजा ठेला लगाता है और वैसे ही बर्फ गिरती है। फिर सेठ देख के सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए कि राजा की दुकान बंद हो जाए। फिर उसके दिमाग में एक योजना आती है और वो शाम को ही इतनी ठंड में सरपंच जी के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, मैं चाहता हूं कि आप राजा को बोलकर वहां से उसकी दुकान हटवाएं। पर इसमें मेरा क्या फायदा है?
इसके बदले आपको मैं पैसे दूंगा, तो ये आपका फायदा हुआ ना। फिर तो ये अच्छी बात है। मैं ये काम कल सुबह ही कर देता हूँ, पर मेरा ध्यान रखना। ठीक है सरपंच जी, काम होते ही आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। फिर क्या था, सरपंच भी पैसों के लालच में आकर सुबह सुबह घने कोहरे में राजा के ठेले पर जाता है और कहता है, राजा, यहाँ से ठेला हटा देना। कल से यहाँ कोई ठेला नहीं लगना चाहिए। पर सरपंच जी, मैं गरीब इंसान हूँ, मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा? मेरा ठेला बंद हो जाएगा तो हम दोनों भाई बहन क्या खाएंगे? इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं, कुछ भी करो, मुझे ये तेरा ठेला नहीं दिखना चाहिए कल से। और फिर सरपंच चला जाता है। ये सुन के दोनों भाई बहन परेशान हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। दोनों भाई बहन घर जाकर सोचते हैं अब क्या होगा। भाई, क्यों ना हम अपनी चाट की दुकान अपने ही घर के बाहर लगाने लग जाएंगे? हाँ सीता, ये सही रहेगा। इससे सरपंच जी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर दोनों भाई बहन आग जलाकर थोड़ी देर में सो जाते हैं। दूसरे दिन दोनों फिर से तैयारी करते हैं और घने कोहरे में अपने ही घर के बाहर दुकान लगाते हैं। और यहाँ भी उनकी दुकान चलने लग जाती है और सरपंच और उसका नौकर दोनों हाथ मलते रह जाते हैं। कहते हैं, ईमानदारी से किया हुआ काम हमेशा सफलता लाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।